हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि ट्रांसपेरेंट पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है। तो पारदर्शी पदार्थ हम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जैसे कि कांच, कांच क्या है, कांच से प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है। उसके बाद आप ले लीजिए हवा, पानी आदि, ये सभी के सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। एक और चीज़ है, ये देखिए, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी पदार्थ जो आपने पढ़ा है, पारदर्शी पदार्थ, उसमें मैंने बताया था कि टोटल पूरे के पूरे प्रकाश चला जाएगा, अब उससे होकर आर पार प्रकाश हो जाएगी, तो वो हो गई पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ में मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको, कांच, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। लेकिन ट्रांसलूसेंट जो है ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं पारभासी, तो पारभासी पदार्थ से पूरा प्रकाश होकर नहीं जा सकता है। तो कहता है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही, मतलब बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश को आर पार होने देती है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब पारभासी पदार्थ का कोई उदाहरण पूछे कि बताइए जी पारभासी पदार्थ का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है घिसा हुआ कांच। जैसे कांच को कहीं रगड़ दिए, कहीं खींच दिए, तो वो घिसा हुआ कांच हो गया। तेल लगा कागज हो गया, तेल लगा कागज हो गया। बैलून का रबड़ हो गया। बैलून के रबड़ में जब आप टॉर्च जलाइएगा तो क्या टॉर्च का सारा लाइट आर पार चला जाएगा? नहीं जाएगा। चाहे कोई कागज पर तेल लगा हुआ है, उस तेल लगे हुए कागज पर आप टॉर्च जलाइए तो जरा, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। आँख की पलक को आप बंद कर दीजिए और बाहर से लाइट जलाइए, क्या पूरा का पूरा लाइट आपके आँख के अंदर जा सकता है? नहीं जाएगा। ट्रेसिंग पेपर, चर्म यानी कि वो स्किन में भी, अब जैसे आप अपने इस तरह से कर लिए और यहाँ से टॉर्च जलाइएगा तो क्या पूरा का पूरा लाइट जलाएगा? नहीं, पूरा का पूरा लाइट पार नहीं करेगा, थोड़ा लाइट पार करेगा। अच्छा, तो ये हो गया पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो प्रकाश को जाने ही नहीं देंगे। जैसे आप ले लीजिए लकड़ी। अब लकड़ी का कोई टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर से आप ऐसे टॉर्च जलाइए, इसी के ऊपर से टॉर्च जलाइए, तो क्या लाइट इसके नीचे से जाएगा? नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। पत्थर हो गया, पत्थर के आर पार प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। आप दीवार का एक उदाहरण ले लीजिए। आपके घर का दीवार है, एक कमरे से दूसरे कमरे का, आप एक कमरे में चले जाइए, वहाँ से टॉर्च जलाइए, क्या प्रकाश पूरा का पूरा आर पार जाएगा? नहीं जाएगा। तो उदाहरण हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ का लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता मतलब कूट, कार्टून जिसमें आपका वो सारा सामान वगैरह रख के आता है, तो वो मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, कोई धातु मतलब लोहा का कोई प्लेट है, उस पर आप टॉर्च जलाइए, आर पार लाइट नहीं जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ें के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी हम उसे कहते हैं जिनसे प्रकाश पूरा का पूरा पार चला जाए, आर पार हो जाए, उसका उदाहरण है कांच, पानी, हवा। पारभासी हम उसे कहते हैं जिससे पूरा का पूरा प्रकाश आर पार ना हो, मतलब प्रकाश आर पार होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, तो कम मात्रा में होगा तो उसको हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ हम किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसे प्रकाश पूरा का पूरा पार नहीं होगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, उससे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आप
चाहें तो खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनिए, आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स लिखते चलिए। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, सबसे पहले ये हम जान लें। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपसे कोई भी पूछ दे कि बताइए जी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपको यही बात बोलना है कि सर प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा बात है, आप समझ गए। ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा कहीं भी प्रकाश का परावर्तन की जगह पे। अब पूछ रहा है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। कहीं आपको याद होगा बचपन में आप शीशा लेके एक किनारे खड़े हो जाते होंगे और प्रकाश जब उस शीशा पे पड़ता होगा और रिफ्लेक्ट होता होगा तो किसी न किसी के चेहरे पे आप दिखाते होंगे और वो आदमी गुस्सा के आपको मारने पड़ता होगा। ठीक वही चीज़ है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। एक मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखाऊँगा, ये देखिए, ये आपतित किरण हुआ, मतलब ये प्रकाश इधर से आ रहा है, ये प्रकाश इधर से ऐसे ऐसे आया और ये देखिए समतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, ये समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पर प्रकाश टकराया और टकराने के बाद फिर परावर्तित होकर चला गया वापस। ऐसे ही आप बचपन में एक शीशा रख लेते थे और प्रकाश आती थी और यहाँ से टकराती थी और यहाँ से जाती थी, तो किसी न किसी के आप आँख पर दिखाते थे और वो आदमी को गाली खूब अच्छा देता था और आप सुन के भागते थे यहाँ से। तो समझ गया, ये उदाहरण मैं आपको जानबूझकर दिखाया हूँ, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हटा लेता हूँ। तो देखिए, तो कहता है कि अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। कौन सा दर्पण जी, समतल दर्पण। अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था समतल दर्पण का, और एक देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बहुत अच्छा बना है समतल दर्पण का, देख रहे हैं समतल दर्पण का। ये देखिए, ये चिकना समतल दर्पण है। उसके बाद में देखिए एक लंबा सा ये लकीर खींचा हुआ है जो कि चांदी की पतली परत है। इस पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। कौन सा परत चढ़ाया गया है, चांदी का परत। और उसके पीछे देखिए लाल पेंट का सुरक्षात्मक परत, मतलब कि इस चांदी की परत में कोई खरोच ना आए, यह चांदी की परत खराब ना हो, उसके लिए पीछे लाल या हरा रंग का कोई भी पेंट लगा दिया गया है। समझ में आ गया। और यही परावर्तक सतह, इसी पे लाइट ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद फिर ऐसे चली जाएगी। ऐसे लाइट आई, टकराई और फिर वापस, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो आगे देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये नोट्स। ये देखिए, कह रहा है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है और समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजजित कर दिया जाता है। रजतीत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रजतीत कर दिया जाता है। तो देखिए ये जो है पीछे, ये यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा, ये रजतीत किया गया है। चांदी की पतली परत से इसको क्या किया जाता है, क्या किया गया है, रजतीत किया गया है। क्या किया गया है, रजतीत यानी सिल्वर्ड किया गया है। क्या किया गया है, सिल्वर्ड। ध्यान दीजिए, रजतीत कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत यानी चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। किसकी परत जमा दी जाती है, चांदी की परत जमा दी जाती है। और चांदी की परत जमा दी जाती है। रजतीत करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग का पेंट भी चढ़ा दिया जाता है। अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोच आदि से सुरक्षित रहता है। वो पेंट जब आप चढ़ा दीजिएगा तो वो चांदी की जो आप परत चढ़ाए हैं वो चांदी की परत बच जाती है, उसमें कहीं खरोच नहीं आती है। तो ध्यान दीजिए, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए जी, ये हो गया चिकनी, ये जो चिकना है जो समतल कांच है, ऊपर वाला जो ब्लैक है वो कांच है, उसके बीच में मैंने ब्लू कलर दिया है। ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, चांदी की परत है। क्या है, चांदी की परत। चांदी की परत के नीचे देखिए गहरे रंग की पेंट। ये गहरे रंग का पेंट क्यों दिया गया है चांदी की परत के नीचे? ये गहरे रंग का पेंट इसलिए दिया गया है ताकि ये जो चांदी की परत हम चढ़ाए हैं ये चांदी की परत में खरोच ना आए। इस चांदी की परत को बचाने के लिए ये गहरे रंग का पेंट दिया गया है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक समतल कांच होता है, असमतल कांच के नीचे चांदी की परत चढ़ाई जाती है और चांदी की परत के नीचे एक पेंट कर दिया जाता है लाल या हरे रंग से, तो ये पेंट क्यों होता है आप बताइए।
आपको यही बताना है कि सर जो समतल दर्पण होता है और उसके नीचे चांदी की परत होती है और चांदी की परत के नीचे जो गहरे रंग का पेंट किया जाता है, वो पेंट इस चांदी की परत को बचाने के लिए किया जाता है। अगर ये पेंट नहीं होगा तो ये चांदी की परत चांदी की परत में खरोच आ जाएगी, कोई खुरदुरा हो जाएगा। समझ में आया? इसी के लिए गहरे रंग का पेंट किया जाता है। आपको बहुत अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट्स में कहीं भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए। अब देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को, मतलब प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? किरण आरेख। किरण आरेखों में सुविधा के लिए समतल दर्पण को चित्र 12.b की तरह दर्शाया जाता है। देखिए जी, ये किरण आरेख है, ये किरण आरेख है। ये क्या है? किरण आरेख। ये क्या है? किरण आरेख। देख लीजिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये क्या है? ये किरण आरेख। अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं, ये जो है परावर्तन के नियम है। क्या है? परावर्तन के नियम। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम क्या कह रहे हैं? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। अब कोई पूछे कि परावर्तन के नियम भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा कि परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के नियम दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था, जिस डायग्राम में वो पिक्चर था, इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम से आप समझिएगा। देखिए ये डायग्राम देखिए, देखिए परावर्तन का नियम इसी डायग्राम पे आपको समझा देंगे हम। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया? समतल दर्पण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और समतल दर्पण, इसी को हमें समझना है परावर्तन के नियम में। तो देखिए अब मैं आपको बारी बारी से डेफिनेशन भी बता देता हूँ बुक से। ये देखिए क्वेश्चन ये क्या है कि आपतित किरण क्या है, तो कह रहा है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं या इंसिडेंट रे कहते हैं। अब बात आता है तो सतह पर कौन सा रे ये किरण पड़ रहा है, देख लीजिए। तो आपतित किरण ये है, ये आपतित किरण हुआ ना, तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम अभिलंब के बारे में जानेंगे। अभिलंब चाहे आपतित किरण हो गया ना, आपतन बिंदु समझ लेते हैं। चलिए उसके नीचे कह रहा है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कोई पूछ दे कि आपतन बिंदु क्या है, तो आप कहिएगा सर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपतित किरण आई और ये आप आके यहाँ पे टकराई नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे टकराई, और यहाँ पे ये O है, तो ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपको अभी और बताएंगे। अब बात आती है परावर्तित किरण में। तो परावर्तित किरण को समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को, उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को हम कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए ये डायग्राम, और इस डायग्राम से समझिए, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण है, आई यहाँ से टकराई, टकराने के बाद मतलब जिस माध्यम से, ये इस माध्यम से आई और यहाँ पे टकराई, टकरा के नीचे चली जाती,
तो ये दूसरा माध्यम हो जाता है। टकराने के बाद ये अगर नीचे चले थे तो दूसरा माध्यम होता है, लेकिन टकराने के बाद नीचे कहाँ आई है, ये तो टकराने के बाद सीधे ऊपर चली गई उसी माध्यम, मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में टकरा कर वापस चली गई, तो वापस गई हुई किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। वापस गई हुई किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ ये भी समझा दिए, आपतन बिंदु समझा दिए, परावर्तित किरण को समझा दिए। अब अभिलंब को समझाएंगे। किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को यानी परपेंडिकुलर को, लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। देखिए वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभिलंब को। देखिए यहाँ पे ये जो है ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर एक लंबा जो लाइन खींचा हुआ है ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बताया। आपतन कोण क्या है, तो कह रहा है कि आपतन कोण क्या है, ये ध्यान दीजिए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, आई आपतित किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतित किरण है। और देखिए अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण है। ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि जितना बेसिक टर्म्स था वो हम लोग समझ लिए। इससे बेसिक टर्म जो था, आपतित किरण को समझे, अभिलंब को समझे, परावर्तित किरण को समझे, आपतन कोण को समझे, परावर्तन कोण को समझे। अब हम ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का दो नियम कौन कौन सा है, उसे हम बताते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का दो नियम कौन कौन सा है, अब उसे हम बता देते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कोई पूछे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आपको बोलना है दो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। और ये पहला लिख दीजिएगा कि देखिए भैया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही आपको समझा देना है उनको और वो समझ जाएंगे। अब देखिए वो हम डायग्राम आपके सामने रख देते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब तीनों के तीनों एक ही समतल पर है। देखिए तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर है। ओके, तो ये पहला चीज़ कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर आपतित होते हैं, चाहे ये तीनों के तीनों एक ही पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। क्या कहाँ होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण अगर 50 डिग्री होगा ना तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री। तो परावर्तन का दूसरा नियम जो है वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हम अभी तक बता दिए और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, अपने दोस्तों के में शेयर कीजिए, अपने दोस्त के बीच में शेयर कीजिए। आपसे लेते हैं हम इजाज़त, बाय बाय।